प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग नेत्र रोग निदान ये नया अध्याय शुरू करते हैं माधव निदान में, क्योंकि हम लोगों ने कल एक अध्याय समाप्त कर दिया है और नया अध्याय शुरू करने का टाइम आ गया है। और आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं जो सुबह सुबह इतना पढ़ाई करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया चीज ज्ञान प्राप्त करना है। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अगर आप लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेत्र रोग निदानम। उष्णाभितप्तस्य जले प्रवेशात् दुरेक्षणात् स्वप्न विपर्याच्च द्विधा रजोधूम निषेवणाच्च छर्दे विघातात् वमनाति योगात् द्रवा तथा अन्नानिशि निवेश सेविताच्च विण्मूत्रवात क्रम निग्रहाच्च प्रसक्त संरोधन कोपशोका शिरोभिघातादति मद्यपानात् तथा ऋतूनां च विपर्ययेण क्लेशाभिघातादति मैथुनाच्च बाष्पग्रहात् शुष्मनिरीक्षणाश्च नेत्रे विकारा जनयन्ति दोषाः। मतलब आंखों की बीमारियां जो हैं उसके हेतु बताए हैं कि धूप तपने के बाद स्नान करने से, मतलब धूप में है, बैठे हैं, धूप से आए और तुरंत स्नान कर रहे हैं तो आंखों को प्रॉब्लम होती है। बहुत दूर देखने से, दिन में सोने से, रात में जागने से, धूप में बहुत देर रहने से, आंखों में धूल या धुआं जाने से, वमन का वेग रोकने से अथवा वमन बहुत होने से, रात में द्रव पदार्थ भोजन करने से, मल मूत्र और अधोवायु के रोकने से, बहुत क्रोध शोक और रोदन करने से, सिर में चोट लगने से, बहुत मदिरा पीने से, विपरीत ऋतुचर्या करने से, अत्यंत क्लेश में रहने से। क्लेश में मतलब बहुत ज्यादा मेंटली कोई पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है, कुछ ना कुछ लाइफ में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, ऐसा जब कंडीशन रहती है। फिर बहुत मैथुन करने से, मतलब शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, आंसुओं को रोकने से और सूक्ष्म वस्तु के देखने से वातादि दोष प्रकोपित होकर नेत्रों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। यह डेंजरस कंडीशन होती है धीरे धीरे, और एक दिन में कोई भी बीमारी नहीं होती है। इसके लिए हेतु सेवन कंटिन्यू बहुत सालों तक किया जाता है तो आंखें जो है वो खराब होती है और उससे बहुत सारे आंखों की बीमारियां होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो मैं इसके बारे में और टीका वचन करके बताता हूँ कि टीका में क्या लिखा है। टीका में लिखा है कि इंद्राधिष्ठाना नगद विकार परिशेष्या नेत्र रोगाभिधानम एते च नयन रोगा वात पित्त कफ रक्त सन्निपात आगंतुजः सन्तः षड सप्ततिः यदाह शुश्रुतः तैस्त्रिभिस्त्रिंशत् दुक्तास्ते कफेनाधिका स्त्रयः रक्तजः षोडश प्रोक्तः सर्वजः पंचविंशतिः बाह्यो पुनर्द्वौ च तथा रोगः षट् सप्ततिः स्मृतः सुश्रुत उत्तरतंत्र अध्याय 1 इति षट् सप्ततिश्चैते रोगा आश्रय भेदेन सुश्रुते नैव विभक्ताः यदाह नव संध्याश्रयस्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः शुक्ल भागे दशैकश्च चत्वारः कृष्ण भागजाः सर्वाश्रयः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु द्वौ च बाह्याश्रया वन्यास निमित्त निमित्तजः षट् सप्तति नेत्र रोगाः संग्रहेण प्रकृतितः सुश्रुत उत्तरतंत्र अध्याय 1 इति नेत्र प्रमाणं च सुश्रुते नैवोक्तम् विद्यात् द्वय द्वयंगुल बाहुल्यम स्वांगुलोष्टदर संमितम स्वांगुष्टोदर संमितम द्वयंगुलम सर्वतः सार्धम भिषंक नयन बुद्बुदम सुश्रुत उत्तरतंत्र अध्याय 1 इति द्वय अंगुल बाहुल्यम विस्तारेण अंतः स्वांगुष्टोदर संमितम द्वयंगुलम सर्वतः सार्ध मायामय अन्ये द्वयंगुल बाहुल्यम मिति यदुक्तम तत्र द्वयंगुलम मानम नियमम स्वांगुष्टोदर संमित मित्यनेनाहुः अयमर्थः स्वेनांगुष्टोदरेण सम्मितम द्वयंगुल बहुलम
द्व्यंगुलम सर्वतः सार्धमिति चायाम विस्तराभ्याम बोद्धव्यमिति ननु यत् तृतीय बहुलाश्चायम नेत्रम तर्हि त्वंगुलायतम च नयनम सुश्रुत उत्तर स्थान अध्याय 35 इत्यात्रोपक्रमणि उक्तम विरुध्यते नैवं वर्तमंडलम गृहीत्वा गण नयनार्थ त्रयांगुलम तद विरुहात द्वंगुलायतनमिति आयतमिति न विरोधः नयन रोग हेतु महा उष्णाभि स्तप्तस्त्य इत्यादि उष्णाभि उष्णेना तपादीनां संतप्त देहस्य जलावगाहनात् शीतावृद्धेहस्योर्ध्व गतेनोष्मणा नयने नयन तेजसो अभिभव चक्षुरोगोदयः स्वेदजा रजोधूमात् निषेवणाच्चेति घर्म रजोधूमानां नयन संबंधानां हेतुत्वम् छर्दे विगाहत वान्ति वेग विघातात् वमनाति योगात् दति वान्तेः विणमूत्रवात कर्मा न ग्रहात् विणमूत्रवातानां क्रमेण शनैः शनैः निग्रहात् वेद विधारणात् प्रसक्त संरोधना शोक कोपादिति प्रसक्तम निरंतरम कृत संरोधनादतेरित्यर्थः ऋतु विपर्येण एकश एकर्तुचार्या अंतर अन्यर्थो करणेन क्लेशाभिशापा क्लेशाभिघातात् क्लेशः कायादि दुःखम तेनाभिसंबंधात् बाष्प निग्रहात् अश्रुवेग धारणात् यदुक्तम आनंदजम वाप्यत शोकजम वा नेत्रोदकम प्राप्त मुंचतो हि शिरोगुरुत्वम नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन इति नयन रोग संप्राप्तिश्च सुश्रुते पठ्यते शिरानुसारिण भी दोषैर विगुणैरूर्ध्वमाश्रितैः जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परम दारुणाः सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 इति। अब ये मधुस्रवा नाम का जो टीका है उसमें बता रहे हैं मुख नासिका आदि इंद्रिय अधिष्ठानों में होने वाले रोगों का वर्णन हो जाने के बाद अंतिम अधिष्ठान नेत्र के रोगों का वर्णन किया गया है। ये नेत्र रोग वात पित्त कफ सन्निपात और आगंतु भेद से 76 टाइप के हो जाते हैं। नेत्र रोग 76 टाइप के, जैसे कि सुश्रुत में भी कहा है कि वात से 10, पित्त से 10, कफ से 13, रक्त से 16, सन्निपात से 25, आगंतुष 2। इस प्रकार 76 नेत्र रोग बन जाते हैं सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1। इन 76 नेत्र रोगों को आश्रय भेद से भी सुश्रुत ने ही विभक्त किया है, यथा संधिगत 9, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्ण भाग में 4, सर्वगत 17, दृष्टिगत 12 और बाह्य और आगंतुष 2 जो कि बिना निमित्त के तथा निमित्त से होते हैं। इनमें देवर्षि गुरु वैद्य जनों के अभिशाप से होने वाला लिंगनाश बिना स्थूल निमित्त के होता है तथा शिरोभिताप से होने वाला आगंतुष लिंगनाश बाह्य कारणों से होता है। इस प्रकार अधिष्ठान भेद से भी 76 नेत्र संग्रहित हो जाते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1। नेत्र गोलक का मान सुश्रुत ने कहा है कि यथा विद्या द्वयंगुल बाहुल्यम इत्यादि। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि नेत्र बाहुल्य अर्थात विस्तार में अपने 2 अंगुल के बराबर होता है और अंदर से अपने अंगुष्ठ के समान उभरा होता है तथा लंबाई में 2.5 अंगुल होता है। इस प्रकार यह नेत्र गोलक का प्रमाण कहा गया है। अन्य आचार्य इस पद्य का अर्थ प्राक्रांतर से कहते हैं। उनके मत से यद्वयंगुल बाहुल्यम तत् स्वांगुष्ठोदर सन्निभम ज्ञेयम, जो द्वयंगुण बाहुल्य कहा है इसमें अंगुली का विस्तार अपने अंगूठे के मध्य भाग के समान मानकर नेत्र का बाहुल्य अर्थात मोटापन 2 अंगुल और लंबाई चौड़ाई 2.5 अंगुल की होती है। अर्थात आंख 2 अंगुल मोटी और 2.5 अंगुल लंबाई चौड़ाई में होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें अब शंका उठती है कि यदि नेत्र की लंबाई अर्ध तृतीयांगुल अर्थात 2.5 अंगुल ही है तो सुश्रुत ने आत्रोपक्रमणीय अध्याय में जो कहा है कि नेत्र 2 अंगुल लंबा होता है, सुश्रुत उत्तर स्थान अध्याय 35, इस विरोधी वाक्य का समाधान कैसे होता है? इस वाक्य का समाधान करते हुए कहते हैं कि इन दोनों वाक्यों की संगति इस प्रकार से नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि
वर्तमंडल को साथ लेकर 2.5 अंगुल हो जाती है, और यदि वर्तमंडल को छोड़ दिया जाए तो लंबाई 2 ही अंगुल रह जाएगी। इसलिए इन दोनों वाक्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। नेत्र की परिभाषा करने के पश्चात अब नेत्र रोगों का निदान कहते हैं। उष्णाभि तप्ते से इत्यादि। उष्ण अर्थात अग्नि संताप से अथवा तीव्र धूप में चलने या रुकने से, चलने या बैठने से जब मनुष्य का शरीर संतप्त हो जाता है, तब वह बिना परिश्रम किए ही, कुछ विश्राम किए बिना ही शीतल जल में प्रवेश कर जाने से, शीतल जल में प्रवेश करने से शरीर की गर्मी ऊपर की ओर चढ़ती हुई नेत्र तक पहुंच जाती है और नेत्र तेज को पराभूत करके अनेक प्रकार के नेत्र रोगों का कारण बन जाती है। स्वेदाद्रजो धूम निषेवणाच, अर्थात जब स्वेद, गर गर्दो गुबार और धुआं आदि नेत्र में पहुंचेंगे तब नेत्र रोग होते हैं। छर्दे निरोधात, वमन का वेग रोकने से, वमनाति योगात अर्थात बहुत उल्टी आ जाने से, विण मूत्र वात क्रम निग्रहात अर्थात मल मूत्र अधोवायु के क्रम को रोकने से, अथवा नियत समय पर मल मूत्र आदि का त्याग न करने से, व वेगों को शनैः शनैः रोकने से, प्रसक्त संरोधन अर्थात रोते रहने से, क्रोध से एवं शोक से, ऋतु विपरीन अर्थात एक ऋतु की चर्या दूसरे ऋतु में करने से, क्लेशाभिघात तथा शारीरिक रोगों के आक्रमण से, शारीरिक रोग आदि को क्लेश कहते हैं। वाष्पग्रहात अर्थात आंसुओं को रोकने से। कहा भी गया है कि आंसू चाहे आनंद के हो या शोक के हो, इनको रोकने से सिर भारी हो जाता है। पीनस रोग, नजला, जुकाम और भयंकर नेत्र रोग हो जाते हैं। नेत्र रोगों की संप्राप्ति लिखते हुए सुश्रुत कहते हैं कि सिराओं में अनुसरण करने वाले रोग जब विकृत होकर ऊपर की ओर गति करते हैं, तब नेत्र भाग में परम दारुण रोग हो जाते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 इति। धूम व घाम में चलने से अथवा गर्म भट्टी आदि के सामने बैठने से जब मनुष्य का शरीर प्रतप्त हो रहा है, तो ऐसी दशा में तत्काल शीतल जल में अवगाहन कर लेने से, इस प्रकार करने से मनुष्य का शरीर सर्द गर्म हो जाया करता है। इसमें केवल नेत्र रोग ही नहीं होते हैं, प्रत्युत अन्य भी असंख्य रोग हो जाया करते हैं। दूर की वस्तु को बड़े यत्न पूर्वक देखने से अर्थात दूरस्थ अनिश्चित वस्तु का निसंशय ज्ञान प्राप्त कर लेने से, बड़े ध्यानपूर्वक देखने से, नींद के उचट जाने से, आंख में पसीना पड़ जाने से, अथवा धूल, गर्द, कोयला तथा कंकड़ी आदि पड़ जाने से, धुआं लगने से, वमन के उपस्थित वेगों को रोकने से, अथवा बहुत वमन आ जाने से, रात के समय द्रव्य पदार्थों का अति सेवन से, मल मूत्र अपान वायु के वेगों को रोकने से, निरंतर रोते रहने से, क्रोध करने से तथा शोकमग्न रहने से, सिर में चोट लग जाने से, अधिक मद्य पीने से, ऋतुओं के विपरीत आहार विहार करने से, अथवा ऋतु विपर्य होने से, मौसम के उलट पलट जाने से, किसी दीर्घकालीन रोग के ग्रस्त रहने के कारण, अथवा अत्यधिक मैथुन करने से, गर्मी या खुशी में उठने वाले आंसुओं को रोकने से, अश्रुवेग रोकने से तथा अति सूक्ष्म पदार्थों को देखते रहने से विकृत हुए दोष नेत्र रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद का श्लोक देखते हैं। यहाँ टिप्पणी बताइए। नेत्र रोगों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने 76 बतलाई है। दोष क्रम से इनकी संख्या इस प्रकार है: वात से 10, पित्त से 10, कफ से 13, रक्त से 16, सन्निपात से 25, बाह्य 2, इस प्रकार 76 हुए। आश्रय भेद से नेत्र संधियों में 9, नेत्र के वर्तमान भाग में 21, नेत्र के शुक्ल भाग में 11, कृष्ण भाग में 4, नेत्र के सर्व भाग में 17, नेत्र के दृष्टि भाग में 12, अनिमित्तज और निमित्तज आगंतुष 2 होते हैं। इस प्रकार कुल 76 हुए। अब चौथा नंबर का श्लोक देखते हैं। सर्व नयनगत अभिषंद रोग, वातात पित्तात कफात रक्ताद अभिषंद चतुर्विदः, प्रायण जायते घोरः सर्वनेत्र मयाकरः। वात से, पित्त से, कफ से और रुधिर से 4 प्रकार के अभिषंद होते हैं। अभिषंद से प्रायः सब प्रकार के घोर नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि सामान्य पूर्वकत्वाद विशेषस्य तथा सर्वनयन रोग हेतुत्वाच आदो सर्वनयनगत गयतम अभिषंद माह वातद इत्यादि घोर इति दुस्सह वेदना सर्वनेत्रामयाकर इति सर्वेषां नेत्र रोगाणाम अधिमंथादीनामाकर उत्पत्ति करत्वाद द्वाकरः स्थानम अतएवाह शोषुतः प्रायेण सर्वे नयनामयास्ते भवन्ति अभिषंद निमित्त मूलः।
सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 इति। संपूर्ण नेत्र रोगों के हेतुभूत तथा संपूर्ण नेत्र मंडल में व्याप्त होने वाले अभिषंद रोगों का वर्णन करते हैं। वाताद इत्यादि घोर अर्थात असह्य पीड़ा करने वाला, सर्व नेत्रामयाकरः, अधि अधिग्रंथ आदि संपूर्ण अधिमंथ आदि संपूर्ण नेत्र रोगों के उत्पन्न करने के कारण उनका आकार व स्थान होता है। इसलिए सुश्रुत में कहा है कि जितने भी नेत्र रोग होते हैं उन सबका मूल कारण प्रायः अभिषंद होता है इति। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 इति। अभिषंद को प्रचलित भाषा में आंख आना या आंख दुखना या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यह एक ऐसा साधारण रोग है कि जीवन में एक न एक बार अवश्य हर व्यक्ति को हो जाया करता है। ऐसा कोई ही भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसको कभी आंख दुखनी ना हुई हो। जितने भी शेष नेत्र रोग हैं प्रायः उन सब में भी पहले अभिषंद ही हुआ करता है। अभिषंद को ठीक चिकित्सा न करने से अथवा दोषों के अत्यधिक उद्रेक से अभिषंद के पश्चात अधिमंत आदि रोग हो जाया करते हैं। अभिषंद सारी ही आंख में होने वाला रोग है। इसमें पक्ष्म, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण आदि सारे मंडल ग्रस्त हो जाते हैं। आंखें सूज जाया करती हैं और इनमें अत्यंत पीड़ा होती है। अभिषंद 4 प्रकार का होता है, वात से, पित्त से, कफ से, रक्त से। अब इनके क्रमशः लक्षण कहेंगे। अब 5वां नंबर का श्लोक देखते हैं। वाताभिषंद के लक्षण, 5वां नंबर का श्लोक। निस्तोद स्तंभ रोमहर्ष संघर्ष पारुष्य शिरोभितापः विशुष्क भाव शिशिता श्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति। वातज विषंद के लक्षण कहते हैं सब वात के सिम्टम है। आंखों में चुभोने की सी पीड़ा, जड़ता, करकराहट, रुक्षता और सिर में पीड़ा होती है। नेत्रों में शीतल आंसू गिरते हैं पर नेत्र सूखे से रहते हैं, मतलब ड्राई आई कंजक्टिविटीज ऐसा है। देह में रोमांच होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? वाताभिषंद रूपमाह निस्तोदेन इत्यादि। निस्तोदनम शुचि व्यधनवत व्यथा, स्तंभनम जडिमा, संघर्षः कर्करिका, पार्श्यम पारुष्यम रुक्षता, शिरोभितापः शिरोव्यथा, विशुष्क भावो दुष्यिकारहितत्वं न त्वास्त्रावरहितत्वं शिश्राश्रुत्यत्युक्ते है। वाताभिषंद के लक्षण कहते हैं निस्तोद इत्यादि। सुई चुभ होने के समान पीड़ा को निस्तोद कहते हैं। स्तंभन अर्थात आंख का जड़ जाना, संघर्ष करक, कड़वा व रड़क, पारुष्य रूखापन, शिरोभिताप सिर दर्द, विशुष्क भाव अर्थात आंख बिल्कुल सूखी रहती है, इसमें कोई गाद व मल आदि नहीं चिपकता। विशुष्क भाव से केवल नेत्र मल का ही निषेध सूचित होता है, न कि आंसुओं का, क्योंकि इसके साथ ही शिशिरा श्रुता च ऐसा स्पष्ट विधान पाया जाता है। वाताभिषंद में शीतल आंसू रहते हैं। वातज विषंद में आंख में चुभक पड़ती है, आंख कसी हुई सी रहती है, रोमांच होता है, आंख में कड़क व उल पड़ती है रुक्षता आ जाती है, अर्थात आंख के पर्दे पर हाथ फेरने से खुरदरा प्रतीत होता है। सिर में पीड़ा होती है, किसी भी प्रकार का मल नहीं जमने पाता और ठंडे ठंडे आंसू बहते रहते हैं। इसके बाद में है पित्ताभिषंद के लक्षण। 6वां नंबर का श्लोक है पित्ताभिषंद। इसमें पित्त का डोमिनेंस है। दाह प्रपाको शिशिराभिनंदा धुमायनम बाष्प समुश्रयश्च उष्णाश्रुता पित्तक नेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति। पित्तज विषंद में दाह और पाक होता है, शीतल वस्तुओं की इच्छा होती है, आंखों से धुआं सा निकलता है, गर्म आंसू बहुत गिरते हैं और आंखें कुछ पीली हो जाती हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? पैतिक लक्षणम माह दाह प्रपाका इत्यादि। प्रपाकः प्रकृष्ट पाकः, शिशिराभिनंदा शीतेच्छा, धूमायनम धूमस्योद्वमनम, वाष्प समुश्रयो वाष्प बाहुल्यम। पित्तज विषंद के लक्षण कहते हैं दाह प्रपाक इत्यादि। प्रपाक अर्थात आंख पक कर लाल हो जाती है। शिशिराभिनंदा अर्थात शीतल पदार्थों की इच्छा रहती है। धुमायन अर्थात श्वास प्रश्वास के साथ धुआं सा उठता हुआ प्रतीत होता है। वाष्प समुश्रय अर्थात आंसुओं की झड़ी मानो लग जाती है। पित्त के प्रकोप से जब आंखें दुखती हैं तो आंखों में जलन अधिक होती है, आंखें पक जाती है, शीतल वस्तुओं से शांति मिलती है, आंखों में धुएं किसी कड़वाहट होती है, अथच श्वास प्रश्वास भी पित्त के कारण धुएं के समान जलता हुआ निकलता है। गरम गरम आंसुओं की मानो झड़ी लग जाती है,
आंखें पीली पड़ जाती है और पीले ही रंग का मल जम जाता है। फिर उसके बाद में क्या है, कफाभिषंद के लक्षण। कफ का डोमिनेंस है। उष्णाभिनंदा गुरुताक्षिश्रोतः कंडूपदेहावति शीतता च स्त्राव मुह पिच्छला एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति। कफज विषंद में आंखों में शोथ और भारीपन होता है, खुजली होती है, आंखों में चिपचिपाहट बनी रहती है, आंखों में शीतलता रहती है, उष्ण वस्तुओं की इच्छा होती है तथा गाढ़ा और चिकना स्राव बार बार हुआ करता है। टीकाकार क्या बोलते हैं, कफज लिंगम महा उष्णाभिनंदेत्यादि उपदेह पिच्चिट बाहुल्यम शीतता नेत्रस्य पिच्छिल इति स्त्राव विशेषणम कफाभिपन्ने कफयुक्ते नयने चक्षुषी भवंती जायन्ते। कफज अभिषंद के लक्षण कहते हैं उष्णाभिनंदित इत्यादि उपदेह अर्थात आंखों में कीच, गाद व नेत्रमल अधिक जमता है। कफाभिपन्ने अर्थात कफ प्रकोप से दुखने वाले नेत्र में यह लक्षण पाए जाते हैं। कफ के प्रकोप से जब आंखें दुखने लगती है तब गर्म पदार्थों की लेप आदि से शांति मिलती है। आंखें भारी सी रहती हैं और शरीर भी भारी सा रहता है। आंखें सूज जाती हैं, आंखों में खुजली होती है, मल अत्यधिक जमा रहता है और ठंडक मालूम पड़ती रहती है, और आंखों में प्रतिक्षण बहुत गाढ़े और चेशदार आंसू बहते रहते हैं। इसके बाद में आ रहा है रक्ताभिषंद के लक्षण। 8वां नंबर का श्लोक है, तामाश्रुता लोहित नेत्रता च नाड्यः समन्तादति लोहिताश्च पित्तस्य लिंगानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति। रक्तज विषंद में नेत्र लाल हो जाते हैं, नेत्रों के चारों ओर भी नसें भी लाल हो जाती हैं, आंसू भी कुछ लाल निकलते हैं, तथा पित्तज विषंद के भी ये लक्षण होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, रक्ताभिषंद लक्षणम माह तामाश्रुतेत्यादि पित्तस्य लिंगानिति पित्ताभिषंद लिंगानि। रक्ताभिषंद के लक्षण कहते हैं ताम्राश्रुतेत्यपि पित्तस्य लिंगानि अर्थात पित्ताभिषंद के जो लक्षण होते हैं वे भी इसमें पाए जाते हैं। रक्तजन अभिषंद में ताम्र वर्ण के अर्थात अत्यधिक गर्म आंसू निकलते हैं, आंखें भी खूब लाल होती हैं, नेत्र की संपूर्ण केशिकाएं अथवा आंखों के ढोरे भी लाल लाल हो जाते हैं, आंखों के डोरे भी लाल लाल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पित्ताभिषंद में भी जितने लक्षण कहे गए वे सब भी इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में 4 प्रकार के अधिमंत रोग। वृद्धेरतिर्भिषंदेर अभिषंदेर नराणाम अक्रियावताम तावंतस्त्वधिमंतः स्योर्नयने तीव्र वेदना। अभिषंद की यदि यदि चिकित्सा नहीं की जाती है तो वो रोग बढ़ जाता है, तो अत्यंत पीड़ा करने वाले वातज, पित्तज, कफज और रक्तज 4 प्रकार के अधिमंत होते हैं। अधिमंत मतलब ग्लौकोमा, अभिषंद मतलब कंजक्टिवाइटिस। वातज अभिषंद से वातज अधिमंत होता है, वात जनित तोद आदि सब वेदनाएं होती हैं। इस प्रकार सभी अधिमंतों को समझना चाहिए। टीकाकार क्या बोलते हैं, अधिमंथा नाम अभिषंदस्तु माह वृद्धेर इत्यादि तावंत इति अभिषंदेर वात पित्त कफ रक्तजैश्च चत्वार अधिमंतः प्रयतेतव्यः तीव्र वेदना इति सामान्य लक्षणम वेदना शब्दश्चात्र व्यथा मात्रवाची तेन वातिकाभिषंदात वातिक एवाधिमंथ तीव्र वात जनित तोदादि सकल वेदना एवं पित्तज कफज रक्तजाश अधिमंता प्रत्येतव्यः। अभिषंद से अधिमंत रोग हो जाया करते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं वृद्धित इत्यादि तावंता अर्थात वात पित्त कफ और रक्त से होने वाले 4 प्रकार के विषंद से 4 प्रकार का अधिमंत हो जाया करता है। अर्थात वातज अभिषंद से वातज अभिषंद से वातज अधिमंत, पित्तज से पित्तज अधिमंत, कफज अभिषंद से कफज अधिमंत, रक्तज अभिषंद से रक्तज अधिमंत से ये हो जाता है। तीव्र वेदना अर्थात तीव्र पीड़ा का होना सभी अभिषंदों का सामान्य लक्षण है। वेदना शब्द पीड़ा मात्र का वाचक है। इस प्रकार वाताभिषंद से होने वाले वातादिमंत में वात प्रकोप जन्य तोद स्तंभ आदि पीड़ाएं अति तीव्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसी प्रकार पित्तज अधिमंत में पित्तजन्य, कफज में कफजन्य और रक्तज अभिषंद में होने वाले रक्तज अभिषंद में रक्तजनित तामाशुता आदि लक्षण अति तीव्र अवस्था में पाए जाते हैं। जो मनुष्य ऊपर कहे हुए अभिषंदों का जब ठीक समय पर उचित उपचार नहीं करता तब नेत्र बिगड़ जाते हैं और इनका प्रभाव नेत्रों के नाड़ी मंडल पर पड़ता है।
नाड़ी मंडल के दूषित होने से उतने ही अधिमंत हो जाते हैं जितने कि अभिषंद कहे गए। और इनके विशेष लक्षणों के अतिरिक्त शेष लक्षण भी वातादिजन्य अभिषंद के समान होते हैं, किंतु अधिमंत में होने वाले ये लक्षण अति तीव्र और भयंकर होते हैं। अधिमंत की सामान्य बोलचाल में उल फुल और तराट पड़ना या ग्लॉकोमा यह कहा जाता है, यह बड़ा भयंकर रोग है। इसके बाद में 10वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, फिर रुकेंगे। अधिमंत के सामान्य लक्षण, ग्लॉकोमा जो होता है अधिमंत, उसके सामान्य लक्षण बता रहे हैं। उत्पाट्यत इवात्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते तथा शीर्षोर्धम च विद्याद अधिमंतम स्वलक्षण। अधिमंत के सामान्य लक्षण इस प्रकार होते हैं। व्याधि के प्रभाव से नेत्र और आधे सिर में मथने की सी पीड़ा अथवा उखाड़ने की सी अत्यंत पीड़ा होती है। और वातज आदि जिस अभिषंद से ऐसा होता है, उस अभिषंद के लक्षण जो ऊपर कह चुके हैं वह सब प्रकट होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? अस्यापरम सामान्य लक्षणम माह उत्पाट्यत इत्यादि शिरसो अधिमंथमित्यत्र पूर्वक्रिये संबध्यते तेन शिरसो अर्धमुत्पाट्यते तथा निर्मथ्यते चेत्यर्थः। शिरसो अर्थे च वेदना व्याधि प्रभावत स्वलक्षण रीति यथोक्त वाताद्यभिषंद लक्षणे स चादिमंतः स्यंदात्मकः। अधिमंत का एक और सामान्य लक्षण कहते हैं उत्पाट्यत इत्यादि शिरसो अर्धम, इसके साथ ही पूर्वोक्त दोनों क्रियाओं का संबंध होता है। इससे सिर का आधा भाग मानो फटा जाता है अथवा निर्मथित किया जाता है, ऐसा अर्थ हो जाता है। इस रोग का प्रभाव ही ऐसा है जिससे कि आधे सिर में पीड़ा हो जाती है। स्वलक्षण है पूर्वोक्त वातादि अभिषंद के लक्षणों से युक्त अधिमंत भी हुआ करते हैं। अधिमंत का एक अन्य सामान्य लक्षण लिखा जाता है। अधिमंत में दोषानुसार तो लक्षण होते ही हैं, किंतु जब इन सब अधिमंतों में ऐसा तीव्र शोर होता है कि मानो आंख उखड़ी जा रही हो अथवा बलपूर्वक मथी जा रही हो। इसी प्रकार आधे सिर में दर्द होता है, मानो सिर का आधा भाग पीड़ा से फटा और खुरचा अथवा मथा जा रहा हो। अर्थात नेत्र और सिर के उसी ओर के भाग में इतनी तीव्र पीड़ा होती है जैसे कोई फावड़ा लेकर उखाड़ रहा हो अथवा कोई सुई से बिलो रहा हो। मनुष्य को क्षण भर भी चैन नहीं रहता है। तो अभी हम लोग आगे का जो है वो हम कल करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग 7 बजे मिलेंगे। 7 बजे हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। मैं अभी थोड़ा ये बंद करता हूँ सेशन। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।